सरकार का उत्तर माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग के मंत्री के तौर पर अपना बजटीय अभिभाषण शुरू करने से पहले मैं झारखंड के सभी वीर शहीदों को नमन करते हुए हमारे आदर्श और जिनके मार्गदर्शन से, जिनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, विषम गुरु शिबू सोरेन जी के सपनों को साकार करने के संकल्प को दोहराता हूँ। हमारे नेता झारखंड ही नहीं देश विदेश में अपना परचम लहराने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के सफल नेतृत्व में यह सरकार झारखंड की चहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्प है। जल है जीवन का आधार, जल से ही जंगल व हरियाली अपार। जहाँ बहे जल की धारा वहीं खुले समृद्धि की द्वार। इन्हीं भावनाओं के साथ में जल संसाधन विभाग के वित्त वर्ष 2025-26 की उपलब्धियां तथा वित्त वर्ष 2026-27 के प्रस्तावों और बजट का विवरण इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इस कटौती प्रस्ताव में जो पक्ष और विपक्ष में जिन सदस्यों ने भाग लिए, रोशन लाल चौधरी जी, जीगा सुरेन हुरो जी, सत्यनारायण तिवारी जी, राजेश कच्छप जी, सुरेश पासवान जी, जनार्दन पासवान जी, मंगल कालिंदी जी, अरूप चटर्जी जी, मनोज यादव जी, सरजू राय जी, जयराम महतो जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और अभी सारे लोगों का मैं ध्यानपूर्वक बात सुना। तिवारी जी का बलाही डैम कहीं गुम हो गया है 50 साल पहले, लेकिन मैं वादा करता हूं इस 5 साल में आपको खोज करके आपको घर पहुंचा दूंगा। अभी यहाँ देखिए राजनीतिक करते हैं, राजनीतिक में आम सभा, ये क्या है? आम सभा है। आम सभा में बोलने से काम नहीं होता। घर घर जब हम लोग डोर टू डोर जाके प्रचार करते हैं, मिलते हैं, तब होता। अब ईमानदारी से बताइए, यहाँ 81 विधायक हैं, कितना विधायक किस काम के लिए मेरे पास चिट्ठी दिए हैं बताइए। 100 मनोज चचा जो हैं वो आते हैं, बाबूलाल मरांडी जी भी हमको बोले हैं 1-2 ठो। नहीं तो बोलिए तिवारी जी 1.5 साल हो गया, एक भी फोन या कोई कागज आप भेजे तो हम, मेरा पास तो जीन तो है नहीं कि हम देखेंगे कि तिवारी जी का कहाँ एगो डैम गुम हो गया। मैं यहाँ दस्तावेज लाया हूँ, पूरा बोलने का दस्तावेज लाया हूँ, लेकिन काम करना है मुझे। मेरे पास जो पिछला विभाग मिला है, जो अभी कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, मैंने जितना काम किया है उसमें अभी तक देश में क्या विदेश में भी नहीं काम हुआ। और मैं वादा करता हूं जो चीज 50 साल में जल संसाधन विभाग में नहीं हुआ है वो मैं 5 साल में करके दिखलाऊं, ये मैं वादा करता हूं। लेकिन आपका भी सहयोग चाहिए। आप सिर्फ मेरे पास लिख दीजिएगा तो नहीं, आपको एग्जीक्यूटिव को, चीफ इंजीनियर को फील्ड ले जाकर उनसे एस्टिमेट बनवा करके यहाँ भेजवाइए। आज सरजू चचा स्वर्ण रेखा के बारे में इनके लिए मैं बहुत लाया था, और ये देख लिए क्या लाया, इसके बाद नया ही खोजे। हम जानते थे खोज खाज के लाएंगे, तो इनसे तो हम लोग बहुत जूनियर हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हम आपसे बात भी करेंगे, जो भी कमी जहां होगा वहां हम लोग करेंगे। अभी हम वैसे टोटल नहीं पढ़ते, ऐसे पढ़ देते हैं। पीर टाड़ में हम लोग एक नई योजना, मेगा लिफ्ट योजना शुरू किए हैं, जिसमें 120 तालाब में हम लोग पानी स्टॉक करेंगे। करके दीजिए। मैं मंत्री जी से इतना ही कहता हूं कि भाई आप समीक्षा करिए, जो आपकी अधूरी योजनाएं हैं, जो लटके पड़ी हुई है,
अब उसके लिए भी आप एग्जीक्यूटिव से क्या, आपके सचिव तक से मैंने कई एक दफा बात किया। आप सुनिए, नहीं सुन लीजिए थोड़ा सा। आज मजबूर हो करके मुझे खड़ा होना पड़ा जब आपने कहा कि लिख करके दीजिए, एग्जीक्यूटिव से बात करिए। आपके सचिव से मैं बात किया कि हमारी अपना क्षेत्र का मामला है अध्यक्ष महोदय, प्रखंड तीसरी अंतर्गत चरकी पहाड़ी मध्यम सिंचाई योजना, ये 2018 में प्रारंभ हुआ, 2019 में पूरा होना था और अभी तक पूरा नहीं हुआ। योजना कोई बहुत बड़ा नहीं था, 2 करोड़ 44 लाख का था, 1 करोड़ 48 लाख पेमेंट हो चुका। और कल जब मैंने थोड़ा डाटा, मैंने कहा कि अगर आप लोग नहीं बताएंगे कहाँ क्या पोजीशन है तो हम धरना पर बैठ जाएंगे। तब लोगों ने लिख करके आज हमको पत्र दिया और इसके लिए मैंने आपके सचिव से कई एक बार बात किया, आपकी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कई एक बार बात किया, आपकी एसी से कई एक बार बात किया, कोई सुनता नहीं है। ये नॉर्मल काम के लिए तो पदाधिकारियों को खुद एक्टिव होना चाहिए मंत्री महोदय, और मंत्री को ही बोलना पड़े, मुख्यमंत्री को ही बोलना पड़े तो आप उन लोगों के ऊपर ये पूछिए, मैं ये आपको भेज देता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज वो भी हमको लोगों ने उपलब्ध कराया है, जब थोड़ा उन लोगों के ऊपर बिगड़े तब। मंत्री चलिए, सूचना ये है, माननीय मंत्री जी को मैं जानता हूं, काम करने वाले लोगों में से एक है। इनके अब्बा को भी जानता हूं, वो भी भाषण नहीं काम पर विश्वास करते थे और विभाग भी अच्छा काम कर रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन मेरा केवल आग्रह है, उनके भाषण से जो बातें उभर के सामने आई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने भी थोड़ा प्रतिकार व्यक्त किया है, मेरा इतना ही आग्रह है कि भाई विभाग का काम है असेसमेंट करना, वरना आपको बताना होगा कि यह योजना को किस आधार पर आपने चयन किया। उस ठीक है, माननीय विधायकों की रोल है, हम सबका दायित्व है कि हम अपने क्षेत्र की जरूरतों को चिन्हित करके सरकार के पास पहुंचाएं, लेकिन क्या विभाग का यह दायित्व नहीं बनता कि जो जल आयोग आपने बनाया है, पूरे सभी राज्यों में जल आयोग है, असेसमेंट करता है कि भाई पानी का स्तर क्या है, कहाँ क्या जरूरत है, कहाँ पोखर का जरूरत है, कहाँ बांध का जरूरत है, ये पूरा इंजीनियरिंग इन्हें करना होगा। केवल विधायकों पर फेंक देने से पिक एंड चूज नहीं हो सकता। जहां जरूरत है, जिस प्रकार आपने कहा कि पीरताड़ में जरूरत आपने बनाया, और कहां जरूरत है, नहीं जरूरत है, इन जरूरतों को खोजे। केवल यह कह देने से कि विधायक हमसे मिले कि नहीं, विधायक ने हमको सलाम भेजा कि नहीं, विधायक के बारे में हम यो नहीं बोले, आप गलत सेंस ले लिए। विधायक के बारे में ये बोले कि आप अनुशंसा करके भेजिए, हमको दीजिए छोटी छोटी योजना के लिए। बड़ी योजना विधायक के थ्रू ने वो हम लोग अपना मंत्रिमंडल से हम लोग लेते हैं। जैसे अभी बड़ी योजना 26-27 में जो हम लोग लिए हैं, गिरिडीह जिला के गांडे, धनबाद जिला के टुंडी, निरसा, जामताड़ा जिला के नारायणपुर और जामताड़ा सदर प्रखंडों के 37,000 हेक्टेयर क्षेत्र को पटवन हेतु बाल पहाड़ी गांडे मेगालिफ्ट सिंचाई योजना, खूंटी जिला के अड़की एवं मुरहू प्रखंड के 2448 हेक्टेयर क्षेत्र में पटवन हेतु चाराडी उल्हातू पाइपलाइन सिंचाई योजना। इसके बाद है कौनपाला मेगा सिंचाई योजना जो सिमडेगा जिला में है। पूर्वी सिंहभूम जिला के पटमदा एवं बोड़मा प्रखंड के 16,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पटमदा बोड़मा मेगा सिंचाई योजना। इसके बाद नीमडी कुड़कू मेगा सिंचाई योजना। अभी जो मेरे क्षेत्र में सिकटिया क्षेत्र जो है देवघर डिस्ट्रिक्ट में फेज 1 का काम 95% हो गया, मछलिया का काम 95% हो गया है। वहाँ फेज 2 का भी काम सिकटिया फेज 2, जिससे मार्गो मुंडा, करों, जामताड़ा जिला के विद्यासागर प्रखंड में सिंचाई होगा। लघु सिंचाई में चेक डैम
इसके लिए मैं बोल रहा था, चेक डैम के लिए। और जैसे बहुत सारी छोटी छोटी योजनाएं हैं या बड़ी योजनाएं हैं जिसमें रिपेयरिंग चाहिए, गाद निकालना है, तो इसके लिए भी हम लोग को बैठ करके बात करना पड़ेगा, तभी होगा। और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए सभी लोगों को मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि शक्ति का प्रदर्शन कार्यों से होता है, ना कि शब्दों से। भाषण दीजिए, भाषण भी जरूरी है, लेकिन काम भी करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा खटना, फील्ड में खटना पड़ेगा। उसमें आप खटिए, मेरा पास लेकर के आइए, मैं स्पष्ट बोलने वाला हूँ, मैं आपका काम करूँगा। और बहुत सारे आंकड़े हैं जो आपके पास भी है, उतना बोल करके कोई फायदा नहीं है, काम का बात कीजिए। और दूसरा कि केंद्र में जो फंसा हुआ, बात सही है, देखिए CWC है, जल संसाधन विभाग में अगर केंद्र से पैसा नहीं देगा, जो मदद नहीं करेगा, तो बड़ी बड़ी योजना है, इस योजना को करना राज्य सरकार की बस की बात नहीं। इसके बाद भी हम लोग, चाहे आप स्वर्ण रेखा के बारे में बोल रहे हैं, उसमें आप एक भी योजना कहीं पूरे हिंदुस्तान में उठा के दिखाइए कि जब उसका योजना शुरू हुआ था तो उसमें केंद्र का 90% था, राज्य का 10% है। और आज स्थिति ये हो गया है कि 19% केंद्र का है और 81% राज्य का हो गया। तो इससे परेशानी थोड़ा हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको हम दूर करेंगे, आप लोग को हम विश्वास दिलाता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, जल बचेगा तो कल सजेगा, हर खेत में हरापन जागेगा, समृद्ध किसान सतत प्रदेश, यही हमारा दृढ़ संकल्प है। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। क्या माननीय सदस्य श्री रोशनलाल चौधरी जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? सर कुछ बात भी रखना चाहते हैं, ले लेंगे वापस। देखिए, वापस महोदय तो आपत्ति नहीं है। आपत्ति विभाग से हम अनुरोध करेंगे कि जो बातें आई हैं या जो समस्याएं हैं उनको भी आप समाधान करिए, हम कटौती प्रस्ताव वापस लेते हैं। सुन लिया जाए, 1 मिनट। आप अभी ही मिले, अभी कागज है, वो लाके हमको दीजिए। 1 मिनट आप बोल देते हैं। माननीय मंत्री जी, जलाशयों से विस्थापितों के लिए सरकार विस्थापन कार्ड जारी करे और जिससे विस्थापितों को रोजगार में प्राथमिकता मिले। सरकार सिंचाई आयोग का अस्तित्व में लाए। गिरेडाड़ी गहरी जलाशय के रहतों को जो भूमि वापसी का हुआ है वो वापस करे। पतरातू डैम के विस्थापित गांवों को बिजली पानी मुफ्त उपलब्ध कराए। नदियों से अवैध बालू खनन पर प्रभावी रोक लगाए। सलगा डैम का गहरीकरण एवं नहर का पक्कीकरण हो। राज्य में सभी जिलों में मार्ग भवन निर्माण आपकी नियुक्ति शीघ्र करे। विस्थापितों के भूमि संबंधित मामलों के लिए सरकार विशेष न्यायालय का गठन करने की नीति पर विचार करे। तो कटौती प्रस्ताव हम वापस लेते हैं। माननीय मंत्री जी, आपसे कागज मांग लिया, आप कागज भिजवा दीजिए। आप सभी लोगों को, जो भी है, चाहे पक्ष के हैं या विपक्ष को, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग को भी जरूरत है योजना का। ये पता चला क्या कि पहली बार ऐसा है कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं और रोशनलाल चौधरी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपका जो भी है दिक्कत, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अनुरोध है कि कटौती प्रस्ताव वापस ले लें। 1 मिनट रोशनलाल जी, 1 मिनट, एक पीछे बोलिए। सुना बोलिए। जी, मेरा एक सुझाव है, मंत्री महोदय को ही मैं मदद कर रहा हूं कि जितने भी तालाब हैं, संसाधन माने जल का संसाधन चाहिए, तो जितने भी तालाब हैं पूरे झारखंड में 1932 या उसके पहले से रिकॉर्ड में, खतियान में, नक्शे में, प्राइवेट हो या सरकारी हो, उन तालाबों का पहले संरक्षण हो। तालाबों को खत्म करके 2.5 एकड़ से ऊपर जो भी तालाब है, चलिए एक ऊपर जो भी, ठीक है चुन्ना बाबू। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। उसके लिए कानून ये है, उसमें सबसे ज्यादा फायदा चुन्ना बाबू को होगा।
नहीं सबसे ज्यादा फायदा चुन्ना बाबू का होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा तालाब का मालिक चुन्ना बाबू है। चलिए, हमको उससे क्या मतलब है? चलिए। तालाब को बचाना मतलब कोई तालाब को गोद के और उस पर घर बना ले अगर, या बेच के उसको दूसरा कर दे, तो पानी का संसाधन तो उस गांव के लिए चला गया, पूरे इलाके के लिए चला गया। मेरा ये कहना है। और वैसा 2 एकड़ का हो या 1 एकड़ का, पानी जहाँ जमा है, पानी ऐसा बहुत जगहों पे, खास करके शहरों में जो पानी का जा रहा है, देहात में तो बहुत ज्यादा। चुना बाबू, देयर इज नो स्पेस ऑफ भाषण। चलिए चौधरी जी वापस लीजिए अपना, बट शत्रुघ्न जी अभी भाषण की कोई जगह नहीं है, बट चलिए हम वापस लेते हैं। मंत्री जी से विश्वास है कि